आज के टाइम पे सबसे बड़ी मिस्ट्री पता है क्या? हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी है। हमें वीगन होना है, हमें कार्निवोरस डाइट फॉलो करनी है, ठीक है। हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करनी है। अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी भी है तो कितना गैप होना चाहिए? 8 घंटे, 16 घंटे, 22 घंटे। हमारे टाइम में ना सारा टाइम यही चलता रहता है, ठीक है। तो देखो, अभी हम ना सिंपल समझेंगे कि अपना न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। आज से मैं न्यूट्रिशन के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ और आज की जो वीडियो है ना वो बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना अपने माइंड से डाइट का वर्ड ही निकाल दो, इसको रिप्लेस करो न्यूट्रिशन से। डाइट का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में आता है हमें खाना कम खाना है या नहीं खाना, एक और फालतू का स्ट्रेस। जबकि हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? न्यूट्रिशन के ऊपर, न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर, ठीक है। तो बहुत बेसिक से रूल्स हैं, अगर हम इसी को फॉलो कर लेंगे ना हमारी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे। सिर्फ 2 से 3 महीने इसको फॉलो करके देखना, ठीक है, फिर मुझे बताना। तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपना प्रोटीन एलोकेट रखना है, ठीक है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सीडेंट्री है तो एटलीस्ट फिर भी हमें 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ वेट लेना ही लेना है, ठीक है। देखो, एक तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, वी आर लिविंग इन कंट्री लाइक इंडिया। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चरल फूड है ना वही बहुत अच्छा है। और सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2 मील्स में कितना गैप होना चाहिए, वो जैसे हम खाना खाते हैं ना वो एडोवेट है वैसे ही होना चाहिए। लाइक हम 3 मील खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम को स्नैक्स खाते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक वे है हेल्दी ईटिंग का। हमें बस इसी को ऑप्टिमाइज करना है और 2 ही चीज़ें करनी है। पहला तो प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करना है हर मील के अंदर, दूसरा फाइबर इंक्लूड करना है सैलेड्स की फॉर्म में। बहुत सिंपल है, अगर हम यही चीज़ें फॉलो कर लेंगे ना तो हमारे लिए इनफ है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि जो आपका फूड है उससे आपके प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है आपको, ठीक है, आप अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, फिर सप्लीमेंट लो, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन वो मस्ट है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को D3 की डेफिशिएंसी हो रही है, B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। तो इन केसेस में ना आपको सप्लीमेंट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। कोई अल्टरनेट है ही नहीं इसका। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं सप्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन हमें ओपन होना पड़ेगा, हमें अपना होराइजन बढ़ाना है, ठीक है। खुद को अवेयरनेस देनी है कि सप्लीमेंटेशन कितनी ज़रूरी है। अच्छा, आप अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना आज के टाइम पे, तो वो खुद आपको सप्लीमेंट रेकमेंड करेंगे, ठीक है। रही बात एक्सपेंसेस की, देखो सिंपल है कि मुझे ये पता है, आपको भी पता है कि जो भी क्वालिटी सप्लीमेंट आएगा वो एक्सपेंसिव ही होता है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज भी तो एक्सपेंसिव ही है ना, वो कौन सा सस्ता हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने बात करी कि हमें क्या करना है, ठीक है। हम बात करते हैं हमें क्या नहीं करना। प्रोसेस फूड नहीं खाने हमने, ठीक है। हमारे जो हम शाम को चाय के साथ नमकीन और बिस्कुट पेल रहे होते हैं, ठीक है, उसको अवॉइड करो, दैट्स इट। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बाहर जाके खाना नहीं खा सकते, बाहर का खाना 100% अवॉइड करना है, बट इतना तो आप कर सकते हो ना कि इसको कंट्रोल करो। बाहर का खाना खाना है, खाओ, लेकिन एक प्लान करो उसको, फैमिली के साथ वीकेंड में प्लान कर लो। एक मील ऐसा डिसाइड करो कि हम बाहर खाएंगे, उसमें आप पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, कुछ भी खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको अपना लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है, तो 1-2 मील से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये बेसिक सी गाइडलाइंस हैं, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लोगे ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म का आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आएगा और उसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं ये वीडियो में, थैंक यू।